हेलो दोस्तों, तो यार मैं बहुत मुश्किलों के बाद इस एपिसोड को आखिर में अपलोड कर ही दिया हूँ। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो गाइस मैंने इंस्टा पे अपना न्यू आईडी क्रिएट किया है और जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है। आप लोग जल्दी जाकर वहाँ पर मुझे फॉलो कर दो, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट करता हूँ। तो गाइस चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। No luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の敬礼だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう Yeah, this is it. एपिसोड के स्टार्ट में सभी ज्ञानी लोग पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होते हैं और वहाँ पर एक पुलिस वाला कहता है, बाकुया गैंग को पकड़ने के लिए मुझे तुम गिनी लोगों की मदद चाहिए। वे लोग एक बहुत ही साथी चोर हैं जो चोरी करके बहुत आसानी से निकल जाते हैं। इसलिए तुम लोग का काम है, तुम लोग अपने रेगुलर मिशन में जाओगे और जैसे मिशन को पूरा करते हो वैसे ही मिशन को पूरा करोगे। पर इस बार तुम लोग अपने आसपास की जगहों पर भी नजर रखोगे, और अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो हमें या तुमसे हाई रैंक वाले सिनोबी से कांटेक्ट करोगे और उन्हें बताओगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम लोग एक गेनिन हो और तुम लोग उनसे किसी भी प्रकार का फाइट नहीं लोगे। उसके बाद सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और डेंकी उसमें कहता है, अगर हमने एनिमी को ढूंढ भी लिया तो भी हम उससे नहीं लड़ सकते, ये तो बड़ा ही टफ मिशन है। तो मित्सुकी कहता है, हे अगर एनिमी ने हमारे ऊपर हमला किया तो क्या फिर भी हम उससे नहीं लड़ेंगे? यह सुनकर कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। तभी इवाबे कहता है, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, हमें उसे लड़ना ही होगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम उसे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। राइट बरूटो? यह सुनकर बरूटो कहता है, हाँ शायद। यह सुनकर इवाबे कहता है, तुम्हारा ये रिएक्शन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तभी बरूटो कहता है, चुप रहो। उसके बाद टीम इवाबे एक मिशन में गया होता है जहाँ पर इवाबे अपने अर्थ स्टाइल से उनकी मदद कर रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है, हे वे लोग आउल के मार्क्स पहने लोग हैं, मुझे लगता है वे चोर हैं। यह सुनकर डेंकी कहता है, मेटल जल्दी पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म करो। तो वह कहता है, नहीं हमारे पास समय नहीं है। यह कहकर वो अकेले उसके पीछे चले आता है। यह देखकर डेंकी चौंक जाता है। इधर इवाबे वहाँ पर जाकर अर्थ स्टाइल यूज करता है और उन सबको अपने अर्थ स्टाइल में घेर लेता है। यह देखकर मेटल कहता है, वाह ये तो अमेजिंग था। तभी इवाबे कहता है, हाँ ये मेरी ट्रेनिंग का नतीजा था। तभी वहाँ पर डेंकी जाकर कहता है, अब तो हम आराम से पुलिस को बुला सकते हैं। तभी अचानक उसके भीतर से कोई आइस अटैक करता है और वो दीवार पूरी तरह से टूट जाता है और वे तीनों नीचे गिर जाते हैं। तभी डेंकी की तरफ एक आइस का टुकड़ा आने लगता है। यह देखकर मेटल बहुत ही तेजी से उसके सामने आकर उसे बचा लेता है, पर वो इसमें बहुत घायल हो जाता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में होता है और उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। तो वो कहता है, माफ करना दोस्तों, मेरी वजह से तुम सब चिंता में पड़ गए। ब्रूटो कहता है, ओ मेटल। तभी डेंकी कहता है, ज्यादा हिलो मत, ये बहुत ही सीरियस इंजरी है, तुम्हें कुछ महीनों तक आराम करना चाहिए। मेटल कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी डेंकी कहता है, माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी बाबे कहता है, नहीं ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं बहुत ही केयरलेस था। तभी वहाँ पर खड़ा एक सिनो भी कहता है, इवाबे ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने हमारे ऑर्डर्स को नहीं माना। वहाँ पर तुम्हारा काम था कि उनसे लड़ने की बजाय तुम्हें हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, पर तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने हमारे ऑर्डर्स को नहीं माना। तुम लोग एक अनएक्सपीरियंस गेनिन हो, इस बात को मान लो, यही रियलिटी है। तुम लोग उनका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। तुम्हारे इस गलती के कारण इस बार तो एक साधारण सा हादसा हो गया, पर हो सकता है नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। यह सुनकर इवाबे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। तो वो कहता है, ठीक है, मैं इसका रिपोर्ट लॉर्ड होकाई को करने जा रहा हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। यह कहकर वे वहाँ से चले आते हैं। तो मेटल कहता है, चिंता मत करो मेटल, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा और उसके बाद हम तीन जन मिलकर उस चोर को पकड़ेंगे। यह सुनकर शिकारे कहता है, मेटल सेंसे ने जो कहा वो बिल्कुल सच है, हम लोग एक गेनिन हैं और हम लोग उन चोरों का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। अगर हमने सेंसे की बातों को नहीं माना और उस चोर को पकड़ने की कोशिश की तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम में से किसी का जान चले जाए। यह सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। तभी अचानक एक टीवी में एक न्यूज चलने लगता है जहाँ पर एक रिपोर्टर कहता है,
बाकुया गैंग एक ऐसा गैंग है जो अमीर लोगों से चोरी करके गरीबों में देते हैं और गरीब लोग तो उन्हें अपने भगवान मानते हैं। लैंड ऑफ फायर में भी ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो बाकुया गैंग को सपोर्ट करने लगे हैं। यह सुनकर मेटल कहता है, आखिर बाकुया गैंग इतना फेमस क्यों है? वे लोग तो एक चोर है ना। तभी शिकाडे कहता है, वो इसलिए क्योंकि वे गरीबों की मदद करते हैं। उसके बाद सभी लोग एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी ब्रूटो कहता है, कम ऑन डिंकी, सब ठीक हो जाएगा, मेटल बहुत जल्दी ठीक होकर आ जाएगा। यह सुनकर वो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। तभी ब्रूटो कहता है, वैसे ये बाकुआ गैंग, इसके ऊपर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी शिकाडे कहता है, भूलना मत, बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें अपना भगवान मानते हैं। यह सुनकर ब्रूटो कहता है, क्या ये मत कहना कि तुम उसकी तरफ हो। तभी वो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे भी वे लोग पसंद नहीं है, पर वे लोग जो काम कर रहे हैं वो इतना ही बुरा नहीं है। तभी ब्रूटो कहता है, कुछ भी हो, वे लोग एक चोर हैं जो चोरी करते हैं और चोरी करना बहुत ही बुरी बात होती है। चलो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करने के बजाय उन्हें पकड़ने का प्लान बनाते हैं। यह सुनकर शारदा कहती है, सिर्फ चुनिन या उससे ऊपर वाले सिनोबी को उन्हें पकड़ने की इजाजत है, हमें नहीं। क्या तुम भूल गए? हमारा काम है उन चोरों को देखते ही उन्हें इन्फॉर्म करना। यह सुनकर ब्रूटो कहता है, हाँ मुझे याद है, क्या मुसीबत है, मैं जा रहा हूँ गेम खेलने, उस अजीब अंकल के पास बहुत सारे नए गेम आए होंगे। यह सुनकर शिकाडे कहता है, अजीब अंकल? तेमिसुके कहता है, हाँ वे एक अजीब आदमी हैं जो निंजुत्सु को लेकर अजीब से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। यह सुनकर शिकाडे कहता है, सुनने में लगता है वे तो बहुत ही अजीब होंगे। उसके बाद हमें उन चोरों की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर एक टेंट में एक आदमी आकर अपना मास्क हटाता है तो वो लड़का होता है। तभी वो कहता है, तुम्हारा स्वागत है, यहाँ आओ। तभी वो वहाँ पर बैठ जाता है और एक आदमी एक मैप खोलकर उसको प्लान समझाने लगता है और वो कहता है, इस बार हम इस शॉप में चोरी करेंगे और यहाँ से भागने का बहुत सारे रास्ते हैं, पर वहाँ से भागना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यह सुनकर वो आदमी कहता है, अगर ऐसा हुआ तो तुम हमें बैकअप करोगे? तभी वो कहता है, ठीक है। तभी अचानक उसका नजर मैप के एक हिस्से में पड़ता है और वो कहता है, मैं आप लोगों से आगे उस जगह पर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उस रास्ते को अच्छे से याद करना है। यह सुनकर वो कहता है, ठीक है। यह सुनकर वो चले जाता है। तभी एक मास्क पहने आदमी कहता है, तुमने उसे जाने क्यों दिया? तभी वो कहता है, चिंता मत करो, उसे जाने दो, वो मेरा एक खिलौना है और वो मुझसे कभी भी अलग नहीं होगा। उसके बाद हमें ब्रूटो की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो ब्रूटो को बहुत सारा गेम देता है और ब्रूटो उसे लेकर खेलने लगता है। इधर वो अपना काम कर रहा होता है और वो कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं एक ऐसा चीज बना रहा हूँ जिसे कोई भी आदमी हर तरह के निंजुत्सु को यूज कर पाएगा। यह सुनकर ब्रूटो चौंक जाता है और कहता है, हर तरह के निंजुत्सु को? तो वो कहता है, हाँ टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है। उसके बाद हमें शिकाडे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो पार्क में जा रहा होता है। तभी वहाँ पर तेमारी अगर कहती है, हे शिकाडे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह सुनकर वो कहता है, ओ मॉम, मैं एक फ्रेंड का इंतजार कर रहा था। यह सुनकर वो कहती है, ओह मैं एक मिशन में जा रही हूँ, इसलिए रात में मुझे आने में देरी होगी। यह सुनकर शिकाडे कहता है, मिशन में? तभी वो कहती है, हाँ इस बाकुआ गैंग के चलते मुझे भी एक मिशन मिल गया, तो ठीक है मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर शिकाडे उस पार्क में आता है और देखता है तो वहाँ पर वो लड़का पहले से बैठा होता है। उसके बाद वे दोनों वहाँ पर बैठकर सोगी खेल रहे होते हैं। तभी शिकाडे कहता है, तुम अगले दिन क्यों नहीं आए? यह सुनकर वो कहता है, मैं बिजी था। यह सुनकर शिकाडे कहता है, ओह तब तक कुछ नहीं हो सकता था। तभी वो कहता है, क्या तुम नहीं पूछने वाले कि मैं क्या कर रहा था? यह सुनकर वो कहता है, नहीं मुझे पता है कि तुम कुछ काम ही कर रहे थे। यह सुनकर वो कहता है, तुम सच में बहुत ही अलग हो। तभी अचानक वहाँ पर बरूटो आता है और कहता है, हे शिकाडे, ये देखो। बरूटो के हाथ में गेम्स को देखकर वो चौंक जाता है और कहता है, ये गेम्स, ये तो लिमिटेड एडिशन गेम है, ये तो अभी निकली भी नहीं है। तभी बरूटो उसे देखकर कहता है, ये कौन है शिकाडे? तभी वो कहता है, ओ ये मेरा एक दोस्त है। ओ हाँ, मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। तभी वो कहता है,
मेरा नाम रियोगी है। तभी शिकाडाई कहता है, मैं शिकाडाई और यह है बरूटो। तभी बरूटो कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हे, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? तो वो कहता है, नहीं, एक्चुअली मैं इस विलेज में नई आया हूँ और किसी को नहीं जानता। यह सुनकर बरूटो कहता है, ओ अच्छा। तभी शिकाडाई कहता है, वाह, ये गेम तो अमेजिंग है, तुम्हें मिले कहाँ से? तो वो कहता है, मैंने कहा था ना, वो अजीब अंकल के बारे में। तो वो कहता है, लगता है मुझे भी उस अजीब अंकल से एक बार मिलना चाहिए। ओ माफ करना, एक्चुअली ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं अपने आप को नहीं रोक सका। तभी जना शिकाडाई उसमें कुछ महसूस करता है। इधर वो उठता है और कहता है, तो अब मुझे जाना चाहिए। यह सुनकर बरूटो कहता है, क्या तुम हमारे साथ इस गेम को खेल सकते हो? तो वो कहता है, माफ करना, पर मुझे जाना ही होगा, तुम लोगों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। यह कहकर वहाँ से चले आता है और तभी अचानक वहाँ पर एक बर्फ का छोटा सा तूफान आ जाता है। उसके बाद हमें उन चोरों की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वे सब उस शॉप को पूरी तरह से खाली कर देते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़का मास्क पहन के आता है। उसे देखकर एक निंजा कहता है, तुम लेट हो, तो क्या हुआ? तो वो कहता है, सारे रास्ते फाका है, पर उस पार्क में अभी भी 2 गेनिन है, पर चिंता मत करो, वे लोग हमारे लिए कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करेंगे। हम लोग पार्क वाले रास्ते को अवॉइड करके दूसरे रास्ते से जाएंगे, वही सेफ होगा। यह सुनकर वो आदमी कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद वे लोग उस शॉप को लूट कर भाग रहे होते हैं। इधर सुमिडे और वो लड़की उन सबके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। तो वो कहती है, नामिदा लेट है, क्या वो एक जूनिन को सही वक्त पर यहाँ पर ला सकेगी? तभी सुमिडे कहती है, वे लोग भाग रहे हैं, अब हम क्या करें? तभी अचानक एक चोर को उनके बारे में पता चल जाता है और वो अपने आइस्टार से उन दोनों के ऊपर हमला करता है और तभी वे दोनों बाहर आ जाते हैं। यह देखकर सभी चोर उन दोनों को घेर लेते हैं, पर तभी अचानक वहाँ पर तिमारी आकर अपने विंड स्ट्राइक से हमला करती है और वे सब चोर दूर छिटक जाते हैं। तो वो लड़की कहती है, माफ करना, मैं निलाने में लेट हो गई। तो वो कहती है, तुम सब मेरे पीछे ही रहना। इधर एक चोर हाई स्टाइल यूज करता है और तभी तिमारी की तरफ बहुत नुकीले वाली बर्फ आने लगती है। यह देखकर तिमारी उससे बच जाती है और इधर सभी चोर इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं। यह देखकर तिमारी उन सब का पीछा करने लगती है। तभी एक चोर भागते भागते पार्क में आ जाता है। उस चोर को देखकर बरूटो और शिकाडाई चौंक जाते हैं। तो बरूटो कहता है, हे, तुम तो वही लड़के हो ना जिसके साथ मैं लास्ट टाइम मिला था। तभी वो वहाँ से भागने लगता है। यह देखकर बरूटो उसका पीछा करने जाता है, पर तभी शिकाडाई उसे रोकता है और कहता है, नहीं बरूटो, तुम्हें पता है ना हमारे सीनियर्स हमसे क्या कहा है? तभी जना वहाँ पर तिमारी आकर अपना विंड स्टाइल यूज करती है और कहती है, तुम दोनों उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। यह सुनकर शिकाडाई चौंक जाता है और कहता है, पर तभी वो कहती है, पर छोड़ो और जल्दी करो। यह सुनकर बरूटो अपना मल्टी शैडो ग्लिम्स से यूज करता है और उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर तभी वो अपने आई स्टार से सही बरूटो का शैडो ग्लिम्स को हटा देता है। तभी तिमारी कहती है, जल्दी शिकाडाई, अपने शैडो पैलेस जुसो से इसे रोको। यह सुनकर वो कहता है, पर इतनी दूरी से। इधर वो इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वहाँ पर रात हो जाती है और तिमारी शिकाडाई से कहती है, तो शिकाडाई, उस वक्त तुम उसे पकड़ने के लिए इतने हेजिटेट क्यों हो रहे थे? तो वो कहता है, नहीं, मैं बस। तो वो कहती है, डिस्टेंस से अटैक करना यही तो तुम्हारी खासियत है और तुम उस वक्त शैडो पैलेस को यूज नहीं कर सके। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये यूज जरूर करता। तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही करते रहो। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बरूटो कहता है, चलो शिकाडाई, हम एक घर चलते हैं। शिकाडाई, क्या हुआ? तो वो कहता है, नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद हमें उन चोरों की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़का आता है। उसे देखकर वो आदमी कहता है, क्या हुआ, इतनी देर लग गई? तो वो कहता है, माफ कीजिए। तो वो कहता है, नहीं, ठीक ही है, अगर तुम उस जूनियन का ध्यान नहीं भटकाते तो हम वहाँ से नहीं भाग पाते। तुम एक अच्छे बेटे हो। तो मुझे लगता है हमारा प्लान बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। अब हमें अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ बढ़ना चाहिए।